ये चूड़ी प्रक्रिया में कारीगर एक दूसरे से सटकर खड़ा होता है, सटकर काम करता है, जबकि सरकार के द्वारा इतने नियम कानून बना दिए गए हैं जो कि हमारे लिए पालन करना संभव नहीं है। इतनी दिक्कत, खाने की पूरी समस्या पड़ रही है। 3 बच्चे हैं और किराए पे रह रहा हूँ। बताओ, इस लॉकडाउन में कोई काम नहीं चल रहा। अब आगे सोचे, जो हमारे पास इकट्ठा थोड़ा सा पैसा था 2-4 हज़ार रुपये वो खर्च होते थे सर। अब आगे ये देख रहे हैं क्या करें सर, अब तक खर्च हो गए सर। लेबर भी सब इधर उधर बिखरी हुई है और ये सरकार की गाइडलाइन है कि सोशल डिस्टेंस भी हमें रखना है एहतियात के लिए कि लोग ये बीमारी ना फैले। तो इस कंडीशन में तो अभी फिलहाल काम करना मुश्किल ही हो जाएगा। अपने अपने घरों के लिए बढ़ते और निकलते मजदूरों के कदमों की आवाज इंडस्ट्री चलाने वालों के दिलों पर हथौड़े की तरह बज रही है। गर्मियों के मौसम में सबसे ज्यादा आइसक्रीम डिमांड में रहती है, लेकिन कोरोना की वजह से जारी लॉकडाउन में मुरादाबाद की आइसक्रीम फैक्ट्रियां भी लॉक हो गई हैं। कारोबारियों के चेहरे पर मायूसी छाई है। लॉकडाउन से पहले कारोबारियों ने जो स्टॉक मंगाया था उसे सुरक्षित रखने में अब हर दिन हजारों रुपए खर्च हो रहे हैं। हर रोज आइसक्रीम बेचकर अपना घर चलाने वाले छोटे व्यापारी भी खाली बैठे हैं। नोएडा में कारोबारी समझ नहीं पा रहे कि उन्हें करना क्या है। नोएडा में उद्योग धंधों का कारोबार 35,000 करोड़ का है, लेकिन पिछले 40 दिनों में सब कुछ ठप है और इन्हें चलाने के लिए 33% मजदूर भी नहीं मिल रहे। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें अलीगढ़ की है। यहाँ जैसे तैसे काम शुरू तो हो गया, लेकिन मजदूरों के नहीं मिलने से यहाँ कारोबारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने 33% लेबरों के साथ रोजगार शुरू करने की छूट दी गई है। इन कारोबारियों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि इन्हें 33% मजदूर भी नहीं मिल पा रहे। चूड़ियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर फिरोजाबाद में भी हालात मुश्किल भरे हैं। यहाँ लगभग 250 के आसपास छोटे बड़े कांच के कारखाने हैं। एक अनुमान के तौर पर माने तो यहाँ लगभग 25 करोड़ रुपए का रोजाना उत्पादन होता है। यहाँ हर 5वां शख्स कांच उद्योग से कहीं न कहीं जुड़ा है। कांच के कलात्मक काम में मजदूरों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर भी सब चौपट पड़ा है। इस समस्या से इतर शहर कन्नौज भी अछूता नहीं है। शहर दर शहर बस नाम बदलते जाएंगे, लेकिन उनके हालात नहीं। अब इसे देखिए, ये मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है। यहाँ भी करोड़ों का कारोबार प्रभावित हुआ है, लेकिन यहाँ के स्पोर्ट्स कारोबारियों का कहना है अगर उन्हें काम करने की इजाजत दी जाती है तो वो अपनी फैक्ट्रियां चलाने को तैयार हैं। सरकार जो भी शर्त रखे वो उसी के अनुसार अपनी फैक्ट्रियों को चलाएंगे। पहले जान फिर जहान के लिए देश लॉकडाउन में तो आ गया, लेकिन इसकी कीमत उद्योगों को चुकानी पड़ी। यातायात ठप हुआ तो पेट्रोलियम क्षेत्र में 0.5% की गिरावट हुई। बिजली का उत्पादन कम हुआ तो उसकी मांग में 7.2% की कमी आई। निर्माण के काम रुकने से सीमेंट उद्योग में 25% की कमी आई। कोरोना ने देश को अजीब संकट में डाल दिया है। एक तरफ वैश्विक महामारी है और दूसरी तरफ पेट का सवाल। मुरादाबाद से शरद गौतम, अलीगढ़ से अकरम खान, फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा, मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ आशीष शुक्ला, यूपी तक।